सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि आत्मसंयमयोगाग्नो यूयति द्रव्ययज्ञान तपोयज्ञान योग यज्ञान तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसिद्धा अपारे यूयते प्राणं प्राणे प्राणापानगतिरुत्वा अपरे यदा बस 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 सर्वे पापा ठीक है वो कितना 10-15 हम बुक कटेगा प्लास्टर अब चढ़ाएगा भी कौन सी उम्मीद है सही है मिल जाएंगे इसमें पेपर नहीं दिखाएगा मिल जाएंगे वो तो छोटे टाइम मैं नहीं कह रहा हूँ बात दूसरी है अच्छा वो थैली में वो थैली में ये पंखा खोले यार गर्मी लग रही
सर्वधर्म यद भक्त्या पुरुषोत्तम वंश में विष्णु सहस्त्रनाम ग्रंथ का आश्रय लेकर के नर्मदा के तट पर आप सभी कथा का आनंद ले। यहाँ भीष्म से पूछा, युधिष्ठिर धर्मराज और धर्मराज के पुत्र महाराज युधिष्ठिर। धर्म कौन है? विधि। महाभारत काल में धर्म था विदुर। विदुर की पूर्व जन्म की कथा ये है कि एक बहुत बड़े ऋषि थे मांडव्य ऋषि। तो चोरों ने राजा की घोड़ा को चोरी करके वो ले गए और रास्ते में डर के मारे ऋषि के कुटिया में बांध दिया। बड़ी मांडव्य नाम के ऋषि। जब वो राजा घूमने के लिए घोड़े को आए तो उन्होंने जाकर के देखा कि ऋषि के आश्रम पर घोड़ा बंधा हुआ और महात्मा साधन भजन में है, त्याग तपस्या में है, तपस्या कर रहे हैं। तो सोचा कि ढोंगी बाबा है, ये तपस्या कर रहा है। तो सूली में उसको बिठा दिया करके। सूली में उस समय सूली होता था एक लोहे का बहुत बड़ा, उसके ऊपर जब तपस्या उनका समापन हो गया और शरीर को हिलाने लगे तो नीचे वाला जो लोहे का जो भाग था ना वो दो टुकड़ा हो गया। बड़ा दर्द हुआ। बोले ये काम किसने किया? तो ध्यान से देखा तो उन्होंने यमराज को देखा। यम से कहा कि ये काम तुम्हें करना नहीं चाहिए था, तुम धर्मराज। तो उस समय जो है उनको श्राप दिया कलियुग में या द्वापर में सूत्र बन करके तुम्हारा जन्म, सूत्र बन करके तुम्हारा। तो ये विदुर जो के रूप में जब आए तो दासी पुत्र, जो दासी थी ना, जो दासी का काम करती थी अंबिका का, बालिका का, उन्हीं के बेटा जो है ना विदुर हुआ। ये विदुर तो दासी पुत्र के रूप में विदुर जी का जन्म। लेकिन महाभारत काल में जब युद्ध हुआ तो दो व्यक्ति ऐसे थे जो महाभारत में भाग नहीं लिया। एक थे विदुर जी
और एक थे पिन्नी समय तोली थी तने बलराम भी जो है ना भाग सुबह तोल ले वो युद्ध में नहीं आए और विदुर तो चले गए। उधर जो है कथा आती है भागवत में उद्धव भी थे। सही पूछे आगे तोले उद्धव भी तीर्थाटन में गए, हरिद्वार में पधारे। सप्त ऋषि आश्रम जो सप्तधारा है वहां एक ऋषि रहते थे, नाम था मैत्रेय ऋषि। उनके यहाँ गए और संपूर्ण कथा भगवान की भागवत का कथा का श्रवण। उद्धव जी तो यहाँ राजा युधिष्ठिर ने ये प्रश्न पूछा था, को धर्म सर्वधर्म अवतः परमो में भी धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ है वेद प्रतिपादितो धर्म। वेद ने इनको कहा है, वेद ने इनको प्रतिपादन किया, उसी का धर्म। जैसे मीमांसा ग्रंथों में, बड़े बड़े ग्रंथों में जो मीमांसा है, जयमिनी ऋषि जी ने मीमांसा ग्रंथ बनाया। ब्रह्म सूत्र को बनाने वाले वेद व्यास। तो ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ बनाया गया, ये ग्रंथ तो जो बनाए, तो ये ग्रंथ भगवान शंकर का दर्शन चंडाल के रूप में शंकराचार्य ने किया। चंडाल लोग झाड़ू लगा रहे थे और उस समय वो झाड़ू लगाते लगाते उनको लगा और चंडाल ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। तो शंकराचार्य को ज्ञान हो गया चंडाल नहीं है, काशी विश्वनाथ। और उनको देख करके मनीषा पंचकम नाम से ग्रंथ को लिखा, मैंने स्तुति की 5 लोग, उसका नाम पड़ गया मनीषा पंचकम। भगवान शंकर जी ने कहा कि आप मेरे ही स्वरूप है शंकराचार्य है, आप बद्री विशाल जाओ। तो बद्री विशाल गए, उस समय की बात है। आज भी वो गुफा है माना गांव के पास। माना गांव है चीन का बॉर्डर के बगल में। तो नाम है व्यास गुफा। व्यास, तो व्यास गुफा में भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। क्योंकि ये चीज ऐसी चीज है ना, साधना पक्ष हो गया, स्वाध्याय क्रम हो गया, विक्षेप नहीं होना चाहिए। विक्षेप यदि हो गया तो मन जो है ना चंचल होता है। एकाग्र होना, एकाग्रता, एकाग्रता होना। एक मंडलेश्वर जी ने कहा कॉफी पीना है, दूध 5 लीटर गौ का दूध था, क्या बहुत गौ का दूध तो उसने गर्म किया, लेकिन वो कान में जो लगाते हैं ना, दोनों कान में ये लगाया, कौन सी गाना लगाया, गर्म किया, भूल गया। तो 5 लीटर दूध तो गया गया, वो बर्तन भी जल गया। महाराज जी को लगा कि कॉफी बन करके तैयार होगा। पूछा जी कॉफी हो गया? उनके सेवक ने कहा कि स्वामी जी कॉफी तो कब से तैयार हो, आपको जब भी पीना है क्यों? तो मंडलेश्वर ने पूछा कि कॉफी तो बन गया, तो लाओ। बोले कॉफी तो बन गया, वो काला हो। कॉफी तो बढ़िया बन गया लेकिन काला हो। तो पूछा कि क्या हो गया? बोले वो कान में जो लगा रखा था और क्या गाना बजा रखा था, तो उसके अनुसार सुनते सुनते उसका मन उसी में चला। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी एकाग्रता ज्यादा व्यवहारिक आप बनेंगे ना तो एकाग्रता नहीं होगी। साधना पक्ष ये है कि व्यवहार कम करे
और ज्यादा व्यवहार करने का इसलिए शास्त्रों में है ना, धर्मम भजस्व सततम त्यजन लोक धर्म। लोक धर्म को छोड़े। कौन मेरी निंदा कर रहा है, कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन मेरा क्या है, ये सब धर्म को छोड़े। ये शास्त्र है। यहाँ पर यही बात कि भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा, उसकी ग्रंथ की रचना बाद में ये ऊँटी शंकराचार्य ने की। समझ ली। उस ग्रंथ का नाम है संक्षेप शारीरिकम, यानी उत्तर मीमांसा। और पूर्व मीमांसा किसने बनाया? चेला जैमिनी, ऋषि जैमिनी थे ना, वो पूर्व मीमांसा को बनाया। पूर्व मीमांसा में दो विषय, आचार मीमांसा और कर्म मीमांसा। कैसे आचरण होना चाहिए वो बताया, और कैसे कर्म करना चाहिए। तो देखो ग्रंथों के अनुसार ऐसे है कि पलांडु न भक्षेत। पलांडु कहते हैं प्याज, जो गोल मटन जो प्याज है ना, उसको नहीं खाना चाहिए। ये तो धर्म मीमांसा हुआ, धर्म का विचार हुआ कि पलांडु नहीं खाना चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज लहसुन को नहीं खाना चाहिए, लहसुन के पत्ते को तो सब्जी बना करके खाना चाहिए। लहसुन का पत्ता बड़ा स्वादिष्ट होता है। लहसुन में गंध आता है, लेकिन लहसुन पत्ता में कितना गंध नहीं आता। तो एक विद्वान ने कहा यदि लहसुन और प्याज खाते हो तो मिष्टान्न भक्षेत। मिष्टान्न वस्तु खाए तो बोले क्या खाना चाहिए? दूध खाना चाहिए, दूध थोड़ा। लेकिन वैदिक ये है कि पलांडु न भक्षेत, पलांडु न खाए, मैंने प्याज न खाए। तब कहा कि प्याज यदि नहीं खाएगा तो वो धर्म, वो विधि वाक्य। और प्याज यदि आप खाते हैं तो निषेध। लेकिन काट के तो धर्म की जो विषय है ना वो बड़ा कठिन है। वेदा विभिन्ना स्मृतयोर्विभिन्ना मुनिर्देवो यस्य मतश्रवणम्। क्योंकि वेद बहुत है, अनेक प्रकार के, 1 करोड़ मंत्र है वेद में, स्मृति भी बहुत है। ऋषि 88,000 है, सबके एक ग्रंथ है। स्मृतयो विभिन्ना, स्मृति कितने हैं? 20। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, उसमें भगवत गीता जो स्मृति है वो बड़ा है। ये गीता को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। मुनि ने कोई इससे बड़ा प्रमाण, एक मुनि ने एक चीज नहीं कहा, उसके जो वाक्य है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो 100 साल की आयु बहुत कम है। तो कहा कि एक काम करो, महाजनो है ना, तथा महापुरुष जिस रास्ते में गए उस रास्ते में आप जाओ। इतना देखना है कि महापुरुष लोग जिस रास्ते में गए हैं उस रास्ते में जाना चाहिए। तो ये कहा कि महाजनों करिए। महत्पुरुष कौन है? भीष्म। महत्पुरुष कौन हो गए? युधिष्ठिर जी। महत्पुरुष कौन हो गए? विदुर जी। महाभारत काल में ये लोग महत्पुरुष थे। भीष्म जी को पूछा गया कि आप तो इतना बड़े विद्वान है, तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, धर्माचार्य है, फिर भी अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे, कौरवों के पक्ष में। तो गीता जी के दूसरे अध्याय में शंकराचार्य भाष्य जब पढ़ोगे भगवत गीता में, वहां लिखा है, उन्होंने कहा कि देखो युद्ध तो मैं दुर्योधन के पक्ष में है, कौरव के पक्ष में, लेकिन ऐसे है ना, लक्ष्मी किसी का दास नहीं। ऐसे सुनोगे, लक्ष्मी किसी के दास नहीं है।
परंतु दुनिया जो है ना लक्ष्मी के दास, धन किसी का दास नहीं, लेकिन सब लोग क्या है, धन के दास है। अर्थानाम अर्जने दुःखम तथा च परिवर्जन, महाभारत का श्लोक है। धन कमाने पर कितना कष्ट होता है, जो धन कमाता है वही जानता। अर्थानाम अर्जने दुःखम तथा च परिवर्जन, उसको जो है ना परिवर्तन करने में, खर्चा करने में क्या कष्ट होता है और तथा च बीज, उसका यदि व्यय हो जाए, नाश हो जाए, और बड़ा दुख है। इसलिए धन जो है ना बड़ा दुखदायी है। तो कहा कि धन तो दुखदायी है, लेकिन ये धन जो है ना अर्थस्य दासो स्नेहम, अर्थ जो है ना सभी को दास बनाती है, लेकिन न तो अर्थस्य दास। ये जो धन है ना वो किसी का दास नहीं है, लक्ष्मी किसी का दास नहीं है, लक्ष्मी के दास दुनिया। तो लक्ष्मी का दास सब दुनिया है, तो धर्म कैसे होगा, तो इस बात को बताते हैं। ये समय सर्व धर्माणाम धर्मो तमो मत, कौन सी विधि है, कौन सी निषेध है, बड़ा मुश्किल है। विधि कौन है, निषेध कौन है। स्वामी अखंडानंद महाराज से लोगों ने पूछा कि विधि क्या है, निषेध क्या है। इतना ज्ञान नहीं है, हम एक चीज जानते। तो बोले जानते क्या हो, तो मैं प्रभु भगवान को भोग लगा करके, अब कहा कि भोग क्या क्या लगा है, तो लहसुन भी नहीं लगेगा और प्याज भी नहीं लगेगा। लेकिन रामकृष्ण मिशन वाले जहां भी रहते हैं ना, मछली का भोग है। इतने मिशन वाले तो सब मछली का भोग लगाते हैं, और वो बड़ा मछली का भोग नहीं लगाते, छोटी छोटी मछली हो, उसको कहते हैं चिंगरी मछली, उसी का भोग लगाएगा, उसी की तरकारी। कामाख्या आप जाए तो जितने चिड़िया, वहां तो भैंस भी करते हैं कामाख्या, लेकिन भैंस का तो मांस नहीं खाते पंडे लोग। वो जो छोटे छोटे जो चिड़िया होती है ना, उसका सब्जी बना करके उनको खाते हैं। लेकिन ये जो है इसके विधि नहीं है, शास्त्र की आज्ञा। तुम्हें भोजन है, आपको भोग लगाने प्रसाद के रूप में करें। बोले जो भोग लगता है, लहसुन नहीं लगता, प्याज नहीं लगता, नहीं लगता, मदिरा नहीं लगता, कभी कभी बनारस से तो लगता है। काशी के काल भैरव में तिल का तेल लगता है, और भगवान को वहां तिल का तेल देते हैं, पूजा करते हैं। काला धागा होता है तो वो देते हैं, यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं, तो काम मेरा मन खुश रहता वहां। लेकिन मैंने देखा कि उज्जैन में अभी पहले पूर्व में गए थे, भीड़ बड़ा कम, मुझे पता नहीं था। अभी उज्जैन होकर के जब आए तो काल भैरव का दर्शन कर, और वो हमको को ले गया था, वो वीआईपी से ले गया, भीड़ बड़ा तो बहुत था, लेकिन अच्छा दर्शन कराया। तो काल भैरव भगवान को देखे कि वहाँ उनका मुंह जो है ना इतना खुला हुआ है, लेकिन जो मदिरा उसको देते हैं ना, वो मदिरा कहाँ चला जाता है नहीं पता। नशा नशा बोतल वहां देते हैं, और मदिरा पान जो है ना काल भैरव जी करते। अब क्या विचित्र स्थिति है कि कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे जो शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक परंपरा,
इस बात का निषेध करता है, लेकिन तंत्र परंपरा में ये सब होता है, तंत्र परंपरा। तो ये सब सर्व धर्म का विश्व जी कहते हैं जितने भी धर्म है, यज्ञ है, दान है, तप है, बनाना है, स्कूल बनाना है, ब्याह लगाना है, जितने भी धर्म है, धर्मों अधिगतमो पद। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्त्या कुंडली का आंख है इसका। कुंडली शब्द का अर्थ होता है कमल, आंख का अर्थ होता है आंख। भगवान का जो आंख है वो कमल नहीं, कमल नेत्र है, इसलिए आपका नाम पड़ गया। तो बोले ये कमल नेत्र क्या है? तो कमल इसलिए कहा गया जैसे जल में कमल है, पद्म पत्र विवाह, लेकिन वो जल के अंदर स्पर्श नहीं होता, असंग। ऐसे भगवान का जो आंख है ना वो सर्वव्यापक है, देखते तो सब कुछ है, जानते भी सब कुछ है, लेकिन असंग रूप में है। राजा सूर्यदेव ने पूजा किया, रहते तो सभी जगह है, लेकिन आदमी दुखी होता है तो दुख को लेते क्यों? कोई सुखी होता है तो सुख को लेते क्यों? तो कृष्ण ने कहा कि रमती देव रहता हूँ तो सभी जगह, लेकिन साक्षी के रूप में मैं तटस्थ रहता हूँ, देखता तो सब कुछ हूँ, दृष्टा हूँ, लेकिन नित्य असंग भाव में रहता हूँ। न काम गतिश्वरा, मैं कोई गति नहीं चाहता। राजा रणजीत ने कहा कोई गति नहीं चाहता। जीवन में जब दुख आया, उस दुख को आप बोले कि देखो भाई, दुख को मैं हरण नहीं कर सकता। क्यों? नादते कस्यचित्, श्लोक याद है ना गीता जी, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। हाँ, अज्ञानेन तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति सत्तमः। ये 14 अध्याय का है, ठीक है, कि नादते कस्यचित् पापम, भगवान जो है किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता या पुण्य को ग्रहण नहीं। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये केवल मनुष्य का अज्ञान है कि मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। एक ने कहा कि तुम पापी हो या पुण्यात्मा हो, कैसे तुम्हें ज्ञान होगा? तो एक ने कहा कि आप इतनी शांति में है, संतोष में है, और आपको लगे कि हम बहुत सुखी हैं, तो भगवान भी सुखी है। आपको लगे कि हम बहुत दुखी हैं, भगवान भी। क्योंकि पिता और माता जो होते हैं, पुत्र संतान के सुख और दुख, भगवान यहाँ माता पिता है, और आपके सुख में सुखी है और आप दुखी है। इसलिए नाथ सचित पाप, किसी के पाप को भगवान नाश नहीं करते। सबका भगवान जब नाश नहीं करते तो ये सत्संग भजन साधन कीर्तन क्यों करते हैं? बोले भगवत स्मरण ही नाश। भगवान तो सर्वव्यापक है, आपके पास है, लेकिन हरि स्मरण सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, जैसे माला जपेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो वो साक्षात जो है ना हृदय में प्रवेश करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार का अभाव, अंधकार नहीं रहता। इसलिए ये कहते हैं कि सूर्य आया तो अंधकार गया। अंधकार को बोलना नहीं पड़ता कि तुम जाओ, लेकिन सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार का नाश हुआ। इसलिए ये कहते हैं पुंडरीकाख्यम। भगवान के तो बहुत नाम है, उसमें एक नाम बताया पुंडरीकाख्यम, पुंडरीकम कमलम। आख्य माने आंख,
कमल के समान आंख है का। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और आपके दोनों आंख कमल नेत्र है। और कमल नेत्र भगवान को इसने कहा कि कमल जब भी जन्म होता है, कहाँ से जन्म होता है? कीचड़ से। कीचड़ से कमल होता है, लेकिन कीचड़ में स्पर्श नहीं होता। और कितना भी पानी होगा ना तो कमल के जो फूल या पत्ते होते हैं ऊपर पद्म पत्र विवाह होता। तो ये संसार का जन्म कहाँ से होता है? कीचड़ से। मेरा तेरा राग द्वेष ये सब कीचड़, ये माया मोह भले इसको कीचड़ बताया। इस कीचड़ से कभी कभी कमल हो जाता। कमल का अर्थ होता है सतपुत्र, कमल का अर्थ बताया सत्संग, कमल का अर्थ बताया पुण्य। ये जो कमल जब होता है तो असंग रूप में रहता है, इसलिए भगवान कहते हैं कमल नयन। आपका नयन धर्मेंद्र भाई आपके आंख है, है कमल है। कमल क्यों है? लिखा है कि आप कोमल है। अति कोमल और बोलिए आगे सुनिए क्या। तो भगवान का स्वभाव अत्यंत कोमल है। कोमल से रूप को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? कमल। कोमल में रूप को छोड़ दीजिए ऊपर, तो नाम पड़ गया कमल। तब ये महापुरुष ने लिखा है कम सुखम। कम का अर्थ होता है सुख, कम का अर्थ होता है ब्रह्म, कम का अर्थ होता है ज्ञान, और कम का अर्थ होता है पृथ्वी। कम शब्द के चार अर्थ है व्याख्या। ये चारों जिसमें रहते हैं कमल। ऐसे कम, कम लाती इति कमल, ऐसे उसका अर्थ है। कम लाती सुख को देता है, ब्रह्म को प्रदान करता है, और तो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो सद्गुण है उसको देता है, और शांति को प्रदान करता है। इसलिए इसका नाम क्या? कमल। और उसका अर्थ भी कमला। कम लाती थी कमला। कमला जो है ये चार वस्तु को प्रदान करती है। महालक्ष्मी चारों वस्तु को प्रदान। इसलिए यहाँ कहते हैं यद भक्त्या क्यों स्तवे अर्चे नर, स्तुति करता है, अर्चन करता है, भगवान के चरणों में वंदन करता है। उसके ऊपर शंकराचार्य ने लिखा है ध्यान यजन मुखे। संयुग में लोग जो है ना यज्ञ करते थे, तब भगवान की प्राप्ति होता था। और त्रेता युग में लोग दान करते थे या तपस्या करते थे, तब भगवान मिलते थे। और द्वापर युग में लोग व्रतादि करते थे, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। 10वें संकीर्त केशवम, कलौ संकीर्त केशवम। कलियुग में केवल स्मरण से संकीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति संभव है। क्योंकि संकीर्तन से मन लगता है ना, इसलिए आजकल जितने भी कथा होती है, बड़े बड़े कथा, सभी में संकीर्तन लोग करता है, संगीत करता है। कथा तो जो है कम हो जाती है, लेकिन भजन बहुत ज्यादा। अभी बिहार में कथा होती है, अच्छे भजन गाती है जया किशोरी। जया किशोरी गावे ऐसे 5 लोग नाचते हैं, बड़ा अद्भुत है। अब भजन आपको गाना है, सब करना है, उसी में लोग का मन लगता है। और वेदांत की कथा पहले बात करते थे, राम सिंह उपाध्याय थे, उस समय कथा करते थे रामायण। और डोंगरे जी की कथा मैंने मथुरा में बहुत पहले
कृष्ण जन्मभूमि पर डोंगरे बाबा की कथा, और डोंगरे बाबा शालिग्राम भगवान को देखते थे, कथा कहते थे। संगीत उनकी तो था नहीं, लेकिन क्या हिंद अद्भुत, क्या साधन था उनका कि कम से कम उस समय भी लाख आदमी जो है कथा सुनते, और सुबह 3 घंटा, शाम 3 घंटा भागवत की कथा श्रवण करते थे। एक समय था, और एक समय ऐसे आया कि यहाँ पर लिखते हैं कलो संकीर्त केशव, भगवान की कथा जो है ना श्रवण करे कलयुग में संकीर्तन, संकीर्तन के माध्यम से, अथवा जो है ना सत्संग के, सत्संग के माध्यम से, ऐसे बता। आज तो कथा की पद्धति अलग हो गई ना। कथा जो होता है, आपके यहाँ जितना लोग आते हैं उतना तो कहीं आते नहीं, बम्बई में भी, लेकिन अन्य जो बड़े बड़े लोग कथा करते हैं, पहले जलपान कराते हैं 9 साढ़े 9 बजे, पूरी कचौड़ी पकौड़ा जो भी होगा पेट भर उठा देगा, कुर्सी रहेगा, एसी रहेगा, और वो वक्ता जो है ना भजन गोविंद मुकुट मते कर रहा है, ये सब सो रहे, सब नींद में। छोटे के लोग रहते हैं तो चिल्लाते रहते हैं, खाना खाते। 2-3 घंटे के बाद जब उठेंगे तो फिर भोजन तैयार रहेगा। तो अहमदाबाद में कोई एक क्लब है, वहां एक दिन कथा सुनने भी गए थे, कर्णावती क्लब।